एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देख लिया, बड़ी सुंदर थी देखने, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। कहता हूं, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम, तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो, हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ, सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा, और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया, शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जम के दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बन्नी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में, यहां पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी। अरे बोलो तो जम के बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी, बन्नी जी बन्नी जी, बन्ना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी। ऐसा गा रहे, दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी। क्यों कहते हैं बना जी बना जी बना जी? लड़के क्या कहते हैं बना जी, और लड़की क्या कहते हैं बनी जी। दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बना जी बनी जी, दोनों को कहते हैं। दूल्हे को इसलिए कहते हैं कि जैसी भी मिले बना कर चलना जी, इसलिए बना जी। और दुल्हन को कहते बनी जी बनी जी, कितनी भी लड़ाई हो वहीं बनी रहना।
झगड़ के माई के मत आना। तो बनी, दूल्हा को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। बने तो समझो बना और बना।